दुनिया में सबसे ज्यादा जो देश अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस के ऊपर खर्च करता है, अपने सैनिकों की फैसिलिटीज को प्राथमिकता देता है, वो देश है अमेरिका। इंटेलिजेंस एजेंसीज को बाहर रखें और अगर अमेरिका के अकेले डिफेंस बजट की बात करें तो तकरीबन $800 बिलियन का सालाना यूएस डिफेंस बजट होता है। अब सोचिए कि जो देश अपनी और अपने एलाइज की सिक्योरिटी के ऊपर इतना बड़ा अमाउंट खर्च करता हो, उसी देश के वेटरन्स चंद पैसों के लिए एनिमी के कैंप में जाकर बैठ जाएं, यानी एनिमी के साथ मिल जाएं और यूएस गवर्नमेंट को कानो कान इसकी खबर भी ना हो। ये अमेरिका और खासकर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज का कितना बड़ा फेलियर साबित होगा। दरअसल हुआ क्या कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये खबर निकल कर आई थी कि यूके यानी कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स अपनी रिटायरमेंट के बाद चाइना जा रहे हैं और वहाँ पर चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस उनको दोबारा से हायर कर रही है और फिर वो यूके के वेटरन्स चाइना के साथ वेस्टर्न देशों की डिफेंस एक्सपर्टीज को शेयर कर रहे हैं, यानी चाइना को सिखा रहे हैं कि वेस्टर्न देशों की क्या डिफेंस स्ट्रेटजी रहती है, वो किस तरह से ट्रेन करते हैं और उनके पास जो वेपन्स हैं उन वेस्टर्न वेपन्स की क्या कैपेबिलिटीज हैं। रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि चाइना की एयरफोर्स को मैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम वाले नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पायलट्स नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि चाइना का पहला कैटापल्ट सिस्टम वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसलिए उसको अपने पायलट्स को ट्रेन करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। चाइना को पता नहीं चल रहा था कि उसको अपने पायलट्स के स्किल्स को कैसे एनहांस करना है और ये जो यूके रॉयल एयरफोर्स के वेटरन्स चाइना गए थे, ये चाइना के पायलट्स को ट्रेन कर रहे थे। जो लोग हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर हैं उनको पता होगा कि हमने इस न्यूज को भी कवर किया था। अब हुआ क्या कि जैसी ये खबर आई कि यूके के रिटायर्ड पायलट्स चाइना के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका से लेकर फ्रांस, यूके और पूरे नाटो में हड़कंप मच गया, क्योंकि यूके के पायलट्स कई सारे ऐसे फाइटर जेट्स और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं जो यूएस और नाटो के बाकी देश भी यूज करते हैं। यूके के पायलट्स अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, इजराइल इन सब देशों के साथ मिलकर कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, एयर एक्सरसाइज करते हैं, कॉम्बैट ड्रिल्स करते हैं और डॉग फाइट्स होती हैं और उनको इन सब देशों की कमजोरी और बढ़त दोनों का ही पता होता है। इसके साथ ही कई सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। ऐसे में ये ना सिर्फ भारत या फिर ब्रिटेन के लिए चिंता का विषय था, बल्कि अमेरिका के लिए भी बहुत ही बड़ी सरदर्द थी। इसलिए अमेरिका ने भी इसकी जांच शुरू कर दी थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि यूके की तरह अमेरिका के पायलट्स या बाकी वेटरन्स चाइना की आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम कर रहे हों। और जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें पता चला कि हाँ, अमेरिका के वेटरन्स भी चाइना के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे एक यूएस वेटरन को अमेरिका ने एक विदेशी धरती के ऊपर तुरंत से उसको अरेस्ट करवा लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर CNN के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका का एक रिटायर्ड मिलिट्री पायलट जो चाइना के लिए काम करता था, उसको ऑस्ट्रेलिया में अरेस्ट कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डैनियल डुगन नाम का ये व्यक्ति यूएस मरीन्स में मिलिट्री पायलट और कॉम्बैट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रह चुका है। इसकी उम्र 54 साल की है और ये चाइना के पायलट्स को ट्रेन करता था। इसके साथ ही इसने ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस सेटअप किया था और ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के रिटायर्ड मिलिट्री पायलट्स को जॉब ऑफर करता था और उनको ऑस्ट्रेलिया बुलाया करता था। चाइना के साथ इसके लिंक्स कैसे जुड़े हैं, ये जानकारी तो खैर पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आई है, लेकिन अमेरिका को जैसे इसकी भनक लगी, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कांटेक्ट किया और ऑस्ट्रेलिया से कहा कि इसको जल्द अरेस्ट किया जाए और फिर उसके बाद इसको यूएस को ट्रांसफर किया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने भी वही किया जैसा उसको अमेरिका ने कहा और तुरंत से इस व्यक्ति को अब ऑस्ट्रेलिया में अरेस्ट करके वहां से अमेरिका लाया जा रहा है, जिसके बाद अब इसकी अमेरिका में इंटेरोगेशन चलेगी और इस व्यक्ति से पूरी पूछताछ होगी। लेकिन इस इंसिडेंट ने अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चाइना इतनी आसानी से वेस्टर्न डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक्सेस कर रहा था। ये न जाने कितने सालों से चलते आ रहा होगा और अब तक तो चाइना ने यूएस एयरफोर्स, नाटो फोर्सेस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इन सब देशों के बारे में न जाने कितनी जानकारी इकट्ठा कर ली होगी। इस इंसिडेंट के बाद अब ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे वेटरन्स के ऊपर नजर बनाई जाए जिन्होंने एक्टिव मिलिट्री सर्विस में अहम रोल प्ले किए हों या फिर उनको ऐसी जानकारी का एक्सेस रहा हो जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी हो। इस तरह के रिटायर्ड ऑफिसर्स को न सिर्फ अमेरिका या फिर ब्रिटेन बल्कि दुनिया के सभी देशों को ट्रैक करना चाहिए, ताकि ऑफिसर्स और वेटरन्स देश के सीक्रेट्स चंद पैसों के लिए चाइना या फिर किसी और एनिमी को ना बेच दें। खैर, आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।